विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से उठाया और चल दिया। बेताल ने कहा, सुनो राजन, कालांतर में उज्जैन नाम की नगरी में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह काम के सिलसिले में कुछ समय के लिए किसी दूसरे राज्य में गया हुआ था। हरिदास की एक बेहद सुंदर बेटी थी जो शादी के योग्य हुई तो वह हर समय अपनी बेटी के लिए उचित वर के बारे में सोचता रहता। एक रोज एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया और बोला, मैंने सुना है आपकी एक बेहद गुणवान पुत्री है और वो शादी योग्य हो गई है। आप उसका विवाह मेरे साथ कर दीजिए, मैं उसे काफी खुश रखूंगा। हरिदास ने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा जो सर्वगुण संपन्न हो। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा चमत्कारी रथ है जिसमें बैठकर पल भर में जहां चाहो वहां पहुंचा जा सकता है। हरिदास ने कहा, ठीक है, कल सवेरे उसे यहाँ लेते आना। अगले दिन वो सच में उस चमत्कारी रथ को ले आया। उस दृश्य को देखकर हरिदास भौंचक्का रह गया। दोनों उस चमत्कारी रथ पर बैठकर उज्जैन के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर हरिदास को पता चला कि उसके बेटे ने अपनी बहन के लिए पहले ही लड़का ढूंढ रखा है और उसकी पत्नी ने भी अपनी बेटी के लिए दूसरा लड़का पसंद कर रखा है। हरिदास धर्म संकट में पड़ गया। तभी ऊपर से जा रहे एक राक्षस की नजर हरिदास की सुंदर बेटी पर पड़ी और वो उसे उठाकर ले भागा। हरिदास बेबस होकर रोने लगा। तभी उन तीनों में से एक लड़का बोला, मैंने इस राक्षस के बारे में एक किंवदंती सुन रखी है, वो जरूर उसे विद्यांचल पहाड़ी पर लेकर गया है। तभी दूसरे लड़के ने कहा, मेरे रथ पर बैठो और चलो, हम पलक झपकते ही वहां जा पहुंचेंगे। तभी तीसरा लड़का बोला, मैं शब्द भेदी तीर चलाना जानता हूँ, मैं उसे मार गिराऊंगा। बिना विलंब किए तीनों लड़के और हरिदास उस रथ में बैठे और उस राक्षस की खोज में निकल गए। भटकते भटकते वे चारों विंध्याचल पहाड़ी पर जा पहुंचे। तभी हरिदास की नजर उस विशालकाय दैत्य पर जा पड़ी। वो जोर से चिल्लाया, बच्चों, ये रहा वो राक्षस। दैत्य नगरी में मनुष्यों को आए देख राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ा। उन तीनों लड़कों में से एक लड़का बेखौफ उस राक्षस की तरफ बढ़ा और शब्द भेदी बाण के एक ही वार से उस विशालकाय राक्षस को धराशाही कर दिया और उस लड़की को साथ लेकर सभी सकुशल उज्जैन लौट आए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए? विक्रमादित्य ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई। बाकी दो ने तो मदद की। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका।